नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। रामनवमी के अवसर पर जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर अब अलग अलग कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज जामिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। जेएनयू कैंपस से शुरू हुए इस लड़ाई में अब राजनीति की भी एंट्री हो गई है। वहीं केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू से हिंसा पर रिपोर्ट भी मांगी। रामनवमी पर हिंसा को लेकर लेफ्ट और राइट की लड़ाई जारी है। एबीवीपी का कहना है कि रामनवमी की पूजा को लेकर लेफ्ट से जुड़े छात्र नाराज थे और उन्होंने जानबूझकर इसमें हंगामा किया, जबकि लेफ्ट की दलील है कि एबीवीपी के छात्रों ने रामनवमी के दिन नॉन वेज खाने को लेकर विरोध शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में जेएनयू प्रशासन ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि पहले कुछ छात्रों ने रामनवमी के अवसर पर हवन का विरोध किया, बाद में नॉनवेज खाने को मुद्दा बनाकर हंगामा किया गया। जेएनयू प्रशासन का पूरा बयान भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जेएनयू में शुरू हुए इस विवाद के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है, क्या नॉनवेज के नाम पर रामनवमी की पूजा में जानबूझकर हंगामा करने की साजिश रची गई थी? क्या जेएनयू हिंदू विरोधी मानसिकता का अखाड़ा बन चुका है? क्या वेज नॉनवेज की लड़ाई अब कैंपस तक आ गई है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सांप्रदायिकता के नाम पर अब कैंपस सुलगाने की साजिश हो रही है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। जेएनयू हिंसा पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में आज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने एबीवीपी के खिलाफ नाखुसाफ करी कि जब हवन को रोकने की कोशिश की गई, बाकायदा अंडरलाइन भी है। दूसरा ये पहला पॉइंट, चिट्ठी लंबी है, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। डिस्पाइट this, some group of students were not happy with this, and soon after, at the time of dinner, a ruckus was created over there and heated arguments were followed by altercation between both the groups. यानी पहले हवन के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद खाने को लेकर विवाद हुआ। ये रजिस्ट्रार है प्रोफेसर रवि केश, और ये अप्रैल 11 की चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी है। उसमें दो चीज बहुत साफ है, पहला खाने को लेकर बवाल, और दूसरा रामनवमी के लिए जो हवन का आयोजन किया गया था उसको लेकर बवाल किया गया। ये चिट्ठी तो यही बोल रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेएनयू ही क्यों एपी सेंटर बनता जा रहा है। हमारे साथ यासिर जिलानी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सनी धीमान जी हैं, वकर प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस और छात्र नेता है जेएनयू की तरफ से। पवन सिन्हा जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ हैं। मौलाना हाजिक खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और संग मित्रा हैं, छात्र नेता हैं जेएनयू एआईएसएफ से। सारिका चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो उपाध्यक्ष हैं जेएनयू की। शुरुआत पवन सर आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप बहुत बैलेंस लाइन लेते हैं और आप बताते भी हैं कि कैसे पीस को पकड़ा जाए। जेएनयू की एक पहचान है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, आप देखिए विदेशों में भी जेएनयू को लोग जानते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं आज कैबिनेट में, और अगर ये कहा जाए कि सीसीपीए में 2 बड़े पोर्टफोलियोज किसी के पास है तो पास आउट जेएनयू से। निर्मला सीतारमण जी हैं, एस जयशंकर जी, ये प्रोडक्ट्स हैं जेएनयू की, जिस पे हम बात करते हैं। इधर 2-3 साल 4 साल से ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, वरना बड़ा ओपन माहौल एक जेएनयू का हमने देखा है। और लोग कहते थे कि साहब जेएनयू का पास आउट है तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा। वो कंटेंट क्या खराब हो रहा है? देखिए, जेएनयू से मेरा संपर्क बहुत लंबा है और लगभग 98-99 से मैं जेएनयू के संपर्क में रहा हूं। मेरे अध्यापक भी हैं वहां, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं वहां, मेरे सहयोगी भी हैं वहां। जेएनयू में हमेशा डिस्कोर्स का पैटर्न था, एक डिस्कोर्स का सिस्टम था। अब वो सिस्टम जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। जेएनयू में एक हेजिमोनिस्टिक पैटर्न डेवलप हुआ, और जब उस हेजिमनी को एक चैलेंज मिलता दिख रहा है, जबकि वो चैलेंज है नहीं लेकिन चैलेंज मिलता दिख रहा है, तो अब वो हेजिमोनिस्टिक पैटर्न जो है वो आवाज उठा रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, हाथापाई बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें पहले इसलिए नहीं होती थी कि वो हेजिमनी एक्सेप्टेड थी, आज वो हेजिमनी चैलेंज्ड है।
और जेएनयू जो है पूरे देश की एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। जेएनयू का कोई भी स्टूडेंट होता है वो एवरेज नहीं होता, हमेशा अबव एवरेज होता है। मैंने जेएनयू के स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत ब्राइट स्कॉलर्स हैं। आज भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ब्राइट स्कॉलर है, आइडियोलॉजी कोई भी हो लेकिन उनकी ब्राइटनेस है। लेकिन अब समस्या ये है कि टॉलरेंस की एक जो कमी वहां महसूस हो रही है वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। और ये टॉलरेंस की कमी एकदम जैसे हम मर देते हैं एबीवीपी का है, ये हिंदू फेस्टिवल्स का है, ऐसा नहीं है। जब तक वहां पर रोजे रखे जा रहे थे, कावेरी हॉस्टल से भी मैं टच में रहा हूं, मुझे मालूम है वहां पर रोजे भी रखे जाते थे। और जेएनयू का एक ऐसा अच्छा कल्चर था कि जो कमी पड़ती थी मेस में वो बहुत सारे लोग मिलजुल कर पैसे इकट्ठे करके उसको पूरा करते थे, 10, 15, 20, 25 जो भी होता था। लेकिन अब चूंकि अब एक कम्युनिटी ये चाहती है कि यहाँ पर रामनवमी हो, वो नहीं होने देना है। वो क्यों नहीं होने देना है? और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स जो हैं। जेएनयू एक ऐसी धरती है जहां से आइडियोलॉजी उठती है, देश तक पहुंचती है, और जहां देश में जो कुछ हो रहा होता है जेएनयू कैंपस के अंदर उस पर रिफ्लेक्शंस होते हैं, ओपन डिबेट्स होती है। गंगा ढाबा एक बड़ी मशहूर जगह ऐसी होती थी। देखिए तो जेएनयू अब वो चैलेंज होने लगा, सबको प्रॉब्लम होने लगी, यही है। ये जो बवाल था ये जेएनयू में बाद में पहुंचा है। पहले गुजरात में था, मध्य प्रदेश में था, बंगाल में था, झारखंड में था, राजस्थान में था। ये पूरे नौरात आप देखिए, ये क्रोनोलॉजी अगर आप देखिए तो ये पूरे नौरात था। अंत में जो इसका बिल्कुल आप कहिए बिल्कुल जो क्लाइमेक्स था वो जेएनयू में देखने को मिला। तो दो चीजें, एक सोच में दिक्कत हो चुकी है पहला, दूसरा बांटने की एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये प्रायोजित ढंग से हो रहा है। ये देखिए सीरीज है, आप ध्यान से देखेंगे तो नारेबाजी की और इस मामले पर पुलिस कार्रवाई करने की मांग की। जेएनयू में हुई मारपीट का मुद्दा अब गरमाने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक भी ये मामला पहुंच गया है, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस समय में जामिया यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट नंबर 8 पर मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जेएनयू मामले की वो बात कर रहे हैं और एबीवीपी के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है। आपको बता दें, जेएनयू का कथित मीट विवाद मामला जो पिछले 2 दिनों से गरमाया हुआ है, इस मामले में 3 एफआईआर अब तक हो चुकी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अन्य यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें हैं। स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, क्या है आपकी मांग वो बताइए। हमारे मांग है कि जो भी एबीवीपी के गुंडा है अटैक किया है जेएनयू स्टूडेंट्स पे, उनके खिलाफ केस करना पड़ेगा, सरकार केस करना है और जेएनयू के प्रशासन उसको एक्सपेल भी करना चाहिए। और पूरे दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इसके खिलाफ स्टूडेंट्स इकट्ठा होना चाहिए, जनता इकट्ठा होना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जेएनयू हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है। साहब इनसे बात करते हैं। सर, जिस हिसाब से जेएनयू का पूरा मामला चल रहा है, विवाद, एक तरफ जहां जेएनयू में कई नेता आपके साथ भी सहयोगी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या लग रहा है कि एक जेएनयू का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता चला जा रहा है? लगता है कि जेएनयू को जिस तरह से एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन रहा है, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसको पूरी तरह से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसको खराब कर दिया है। उसको अपने सांप्रदायिक और कम्युनल एक्टिविटी का सुरक्षा का केंद्र बना लिया है और एक तरह से प्रयोगशाला बना ली है। तो ये जो है, जो भी इसमें इस तरह की चीजें कर रहा है उसको कानून के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या लग रहा है जिस हिसाब से पूरा वायलेंस हुआ, नवरात्र के दिन मीट बनाने पर रोक लग गई, अब तो खैर मीट नहीं बना, लेकिन तमाम तरह से जो राजनीति हो रही है, लोग भी इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजों को बना करके कर रहे हैं, बनाकर मतलब कि इसको बढ़ा करके, वो न तो समाज के साथी हैं और न समाज और सौहार्द के सहयोगी हैं, बल्कि दुश्मन है उसके। तो ऐसे लोग पे क्या करना चाहिए? क्योंकि जेएनयू की जो उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मामला 3 दर्ज हो चुका है, लेकिन अलग अलग है, उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई हो।
जेएनयू हिंसा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने, सुनिए एक बार। And let's keep it that way. Don't bring Lord Ram issue. You have done Jai Sri Ram issue earlier. You should keep it away from political gain. देखो, हम हमारे देश को ना अलग अलग तरीके से बांटने के लिए बहुत लोग इसमें जैसे तैयार बैठे थे कई सालों से। हम 7 समुंदर पार करके क्रिश्चियंस की सारे जो पर्व है इसको कितने खुशी से मनाते हैं ना। क्रिसमस आता है तो सब मिलके केक खाते हैं, हम भी तो खाते हैं, सब मिलके केक खाते हैं, सब मिलके कैंडल जलाते, सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करना भारत का परंपरा है। लेकिन दुख की बात यह है कि राजनीति के चलते भारत में कुछ क्षेत्र स्पेसिफिक, कुछ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक ऐसा बन गया है कि आप अपने देश के ही एक हिस्से का आनंद अपना आनंद नहीं मानते। ठीक है, हम बहस की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले जेएनयू प्रशासन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो आपको बताते हैं। ये मेरे पास चिट्ठी है, आप देख सकते हैं। ये जेएनयू प्रशासन ने लिखित में रजिस्ट्रार ने बयान जारी किया है। क्या लिखा हुआ है इसमें जो मेन चीज है, मैं वो 3 लाइन पढ़ के सुना देता हूं। इसमें साफ लिखा है कि कावेरी हॉस्टल एंड देयर वर स्टूडेंट्स हु वर ऑब्जेक्टिंग टू दिस, यानी जो हवन ऑर्गेनाइज किया गया था, कावेरी हॉस्टल के कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये रजिस्ट्रार की जो चिट्ठी है, विजुअल चल रहा है, ये भी गलत है, इसको भी गलत कहेंगे। नहीं तो आपने अब तक तो नहीं कहा ये गलत है। आप बैठे थे, आप सबसे पहले कहते हैं ये विजुअल गलत है। आप पत्थर चलवाओगे, पत्थर चलेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद जब आदमी चल के झंडा बनाएगा फिर आप कहोगे झंडा क्यों लगा दिया? पहले तो पत्थर आपने चलाया था। देखिए विजुअल साहब, वालों में कार्रवाई होनी चाहिए और जो मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने में हिंदुस्तान की संविधान किसी को इजाजत नहीं देता। ने जो चश्मा पहना हुआ है वो नफरत का चश्मा पहना हुआ है। आप जिसने भी हिंसा करी है उसकी मुजम्मत करिए, खंडन करिए, तब आप इंसाफ किया, कंडेम कर रहे हैं, कंडेम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप सच कहेंगे, सच बात को झूठ नहीं कहेंगे। गलत गलत है, चाहे वो मुसलमान करे या हिंदू करे, कोई भी हमारे संविधान की तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहरे में फंस रहे हैं, उनकी चालों में फंस के आप उनके मोहरे बन रहे हैं, उनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की तरह आजादी के बाद वोट बैंक का कोई मामला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारें खामोश बैठी रहेंगी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करे उन लोगों पर, उन लोगों पर जो मस्जिद पे झंडा फहरा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है खान साहब, ये खत्म नहीं होगा, मैं समझ चुका हूँ। ये ऐसे ही चलेगा, अभी ये ऐसे ही चलेगा जब तक लोगों के जमीर नहीं जागेंगे, ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। एक बार पवन सर बुलाते हैं। ये खत्म हो सकता है जब हाफिज खान ये बात कहें कि दोनों तरफ से हिंसा करने वाले गलत हैं। मैंने तो कह दिया, आप सुन ही नहीं रहे। आप बहरे भी हो, आप अंधे भी हो और गूंगे भी हो, तीनों बात मैंने तो दोनों बात कह दी। ना आपकी समझ में आ रही है ना सुनने। आपको तो एक लाइन दी जाती है, उसके ऊपर बैठ के बात कर रहे हो। अरे जो पत्थर फेंक रहे उस पर कार्रवाई। खान साहब, सारिका जी कुछ कहनी चाहिए, सुन ले। सारिका बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ जिलानी सर को कि क्या आप ये बोलेंगे कि लोगों को खाना ना खाने देना गलत था, चिकन वाले वेंडर को भगाना गलत था? नहीं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं बिल्कुल, मैं खाना खाने नहीं देने वालों के जिन्होंने करा है मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पूजा में विघ्न डाला है उनके खिलाफ क्या बोलेंगे? आप एक भी तस्वीर दिखाए पूजा के दौरान किसी भी विवाद की, कोई भी तस्वीर दिखा पा रहे हैं आप? मेरी छोटी बहन, आप हॉस्टल में रहती हैं। हॉस्टल का एक नियम होता है, ठीक है, एक बार क्लोजिंग कमेंट पवन सर से ले ले। पवन सर, जो सोसाइटी का माइंडसेट है वो बिल्कुल टूटता जा रहा है। जो एक सिग्निफिकेंस थी इस कंट्री की, जिसको लेकर लोग खुश होते थे, आ रहा हूं, वो नहीं रहा है। और क्यों नहीं है, कैसे वापस मिलेगा, बताइए पवन सर। बिल्कुल सही बात है कि वो कॉम्पोजिट कल्चर के प्रति टॉलरेंस ही नहीं रह गई। अरे अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रोजे के वक्त में बाकी कम्युनिटीज इस तरीके का व्यवहार करें कावेरी हॉस्टल या बाकी हॉस्टल्स के अंदर, तो हम नवरात्रि पर कुछ घंटे के लिए वो व्यवहार क्यों नहीं कर सकते?
और दूसरी, मैं एक बहुत आलिम व्यक्ति हैं, उनके मार्फत ये बात कह रहा हूं, उनके हवाले से कह रहा हूं कि बाकी हॉस्टल्स में उस दिन नॉनवेज पका था। अगर थोड़ा सा कुछ चीज डिले हो जाती है तो उस पर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत, क्या वहां बाकी दोस्त नहीं है आपके? तो हमें टॉलरेंस केवल एक ही साइड दिखाई देती है, किसी के घर पर दिखाई देती है, किसी का पत्थर अगर हिंदू के सर पर पड़ता है तो वहां टॉलरेंस का प्रिंसिपल हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तक हम दोनों ही चीजों में हम कॉन्ट्रडिक्ट करें तो करें क्राइम को। अगर क्राइम को कॉन्ट्रडिक्ट करने की आदत नहीं है और ब्लेम गेम खेलने की आदत है तो ये चीजें ऐसी चलेंगी, बदला 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 बढ़ता चला जाएगा। कब तक चलेगा बदला? हम भी डिबेट कर करके थोड़ा सा इससे बोर हो चुके हैं और सोचते हैं कि कब तक ये डिबेट, हमको देश का सवाल इन्हीं इश्यूज पर करना पड़ेगा जो इश्यूज मेरे हिसाब से नॉन इश्यूज है। आप सब आए देश का सवाल में, बहुत शुक्रिया आप सबका। कोशिश हमारी थी कि समझने की कोशिश करें कि आखिर देश का माहौल क्यों बिगड़ रहा है, जेएनयू जैसी संस्था बदनाम क्यों हो रही है, इतनी नफरत क्यों, टॉलरेंस क्यों लो है। जवाब एक ही है, राजनीति। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। बनने दिया क्योंकि अंदर हवन चल रहा था, तो हॉस्टल के अंदर खाना नहीं बनने था 250 स्टूडेंट का, ठीक है, पर आप वो नहीं दिखाएंगे। और अब आप सुनिए कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि वहां पर जेएनयू बदनाम हो रहा है, जेएनयू बदनाम इसलिए हो रहा है कि जेएनयू सच के लिए खड़ा होता है। अब बात आ जाती है कि जो मेरी बहनें भी दो बोल रही थी, उसे पूरा कर देता हूं। जो पूरे देश में चल रहा है वो जेएनयू में क्यों नहीं होगा? जो पूरे देश में जब मुस्लिम मोहल्लों में जा जाकर गंदे गंदे घटिया गाने जो मुसलमानों के खिलाफ है, मस्जिदों के ऊपर जाके भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आप बनने लगे। महिलाओं के रेप आप मुसलमानों को जब तक वोट बैंक मान रहे थे, बात करने वाले ये मुसलमानों को वोट बैंक मान के चल रहे थे, आपको धोखा दे दिया मुसलमानों ने, तो आज आप मुसलमानों के साथ चले गए। वाह सनिधिमान वाह, जब तक कांग्रेस को वोट कर रहे थे मुसलमान, तो मुसलमान सब कुछ था। आज मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है तो मुसलमानों के मोहल्लों में पहुंच गए आप। ये आकर हमें डिबेट चल रही है या इनकी एक्सरसाइज चल रही है? बीच में टोकते हैं। अब सुनिए, 30 सेकंड तक सुनिए, सीधे सुनिए, अगर दम है तो सुनिए। समस्या ये सुन लीजिए जिलानी जी, 30 सेकंड बाद जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड सुन लीजिए जिलानी जी, जरा सुन लीजिए 30 सेकंड। नहीं सच बोले सुनूंगा, बिल्कुल सुनने के लिए बैठा हूँ। सुनिए, बोलिए सुनिए ना, कान खोलिए, सुनिए, 30 सेकंड तक सुनिए। सुन रहा हूँ। जब सैया भय थानेदार तो डर काहे का, आयशी घोष का 2020 में सर फाड़ा था ना 5 जनवरी को, आज तक न्याय मिला नहीं मिला। और छोड़िए जेएनयू में जो कल हुआ है, जो पूरे देश में हो रहा है, उसका आखिरी में जेएनयू में उसका अंत होता है। जब वो एबीवीपी की लड़की आपकी बोल रही है दिव्या, उसका बीबीसी का वीडियो चलवाइए, जरा चलवाइए। वो बोल रही है कि हाँ हमने रोका था, लेकिन आप वो नहीं दिखाएंगे। मीडिया आपने झूठ का ठेका लिया हुआ है तो आप बोलिए ना, आप ठेकेदार हैं। के क्रांतिकारी आप बीबीसी हिंदुस्तान में बैठ के बीबीसी को कोट कर रहे हैं, बीबीसी के चैनल को बीबीसी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के चैनल को आप कह रहे हैं कि आप दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे में रुकिएगा। एक बार साजिद खान साहब को लाइए। आपकी जो मानसिकता खान साहब, ये डिबेट का जो डिस्कोर्स है वो पूरा अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक मिनट से नहीं आ रहा हूँ, आपके फ्रेम में भी कुछ दिक्कत है। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा एक बार आपका फ्रेम चेक करें। खान साहब आ रहा हूँ जिलानी साहब, एक मिनट जरा खान साहब को जोड़ने दीजिए। खान साहब, जो डिबेट है, चाहे वो हिजाब की हो, इस तरह की हलाल की हो, ट्रिपल तलाक की हो, यही इश्यूज हैं जिसके इर्द गिर्द है। और आप ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि साहब आप भी इंस्टिगेट करते हैं, तब मामला और बड़ा हो जाता है। देखिए, देश के जो हुक्मरान हैं उनके पास कोई भी विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। 280 रुपए नींबू बिक रहा है, 175 रुपए तेल बिक रहा है इस मुल्क में। इनके पोपर इनको दबाने के लिए ये एबीपीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जवाब जिलानी जी को रखना है, एक बार पीसीआर से कहूंगा जिलानी जी को रखिए। एक मिनट, जेएनयू के अंदर अब तक, आप बोलिए जिलानी जी, सुनिएगा ध्यान से। जेएनयू के अंदर अब तक ये नहीं दिखाया गया कि आप पूजा दिखा रहे हैं कि उसमें किसी ने कोई चीज हरकत की।
ये एबीपी वाले और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाहने वाले ये झूठ को सच कर देते हैं मिनटों में और सच को, लेकिन 2 दिन से डिबेट चल रही है जेएनयू में, ये नहीं दिखा पा रहे कि इन्होंने पूजा में क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने और जो है रोक की एक दिखा रहे, एक तस्वीर नहीं दिखा रहे। ये देश को गुमराह करने के लिए बैठे हैं, ये देश को हालात ये करके जाएंगे, ये लेके आए थे थैला, ये देश की जनता को थैला लेके जाएंगे, शिक्षा करना चाहते। हम ये कह रहे हैं शिक्षा इसलिए होती है, आप अपने गुरु का इसलिए आपके सामने खड़ा है कांग्रेस वामपंथी, इन लोगों ने आपको जमाने से शिकार किया है, आपकी शिक्षा में उन्नति होगी, आप अपने पिताजी का सम्मान करेंगे, उनकी सम्मान करने में आपकी रोजी में बरकत होगी। लेकिन ये अफरा तफरी भागमभाग जब तक ये देश में खाए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी को तोड़ने का अधिकार कौन से संविधान ने दे दिया है? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, ये न शर्म नहीं आती लोगों का घर गिराने में? ये किस संविधान के एतबार से, कौन सी धाराओं के एतबार से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिरा रहे हैं? काम कर रहे हैं तो इन्हें बौखलाहट है। आज आप सजा देगा, कोर्ट उस पर जुर्माना लगाएगा, लेकिन ये तालिबानी हरकत कर रहे हैं जो तालिबानों ने भी नहीं करी, उससे बड़ी हरकत ये हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान देख रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के कुछ भी बोले, आपका ये कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया, अब आपके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप इस्तेमाल हो रहे हो। जिलानी साहब एक मिनट, जिलानी साहब एक मिनट, जिलानी साहब एक मिनट, ये जिलानी साहब एक मिनट रोकूंगा। हाजिक खान साहब देखिए, बगल में कुछ विजुअल्स चल रहे हैं खरगांव के, कहिएगा तो करौली वाले भी दिखा दूंगा। एक मिनट जिलानी साहब, एक मिनट जिलानी साहब, एक मिनट। खान साहब आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। ये जो सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और संघमित्रा, क्योंकि उस वक्त जाना पड़ा था हेडलाइंस के लिए, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए दो हाँ सनी, आ रहा हूं आपके पास, आपके ऑडियो में दिक्कत थी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, आऊंगा आपके पास। संघमित्रा जी अपनी बात पूरी करें। ओके, थैंक यू। 2 चीजें हैं, एक डिवाइड एंड रूल जो कि फूट डालो और राज करो, और दूसरी है डाइवर्ट एंड रूल। अगर पहले की बात हम लोग देखें तो ऐसा होता आ रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं है कि किसी 2 समुदाय को ऐसे ही, मतलब अभी जो चल रहा है डिबेट में, यही ये लोग चाहते हैं कि डिबेट जो है वो महंगाई के ऊपर ना हो, वो बेरोजगारी के ऊपर ना हो, आपका सीधा जो पूरा मुद्दा है वो इसी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम डिबेट पर आके रुक जाए, ये इनकी मंशा है, फूट डालो राज करो। और दूसरी बात ये है, जो डाइवर्ट एंड रूल पॉलिसी की मैंने बात कही, देखिए ये देश नौजवानों का देश है, और अभी जो आए थे सत्ता पे के 2 करोड़ रोजगार देंगे हम हर साल, लेकिन अभी देख रहे हैं कि बेरोजगारी की रिकॉर्ड बन गया है भारत देश में इसी मोदी का। जेएनयू पे चर्चा करिए ना। देखिए सभ्य लोग जो होते हैं वो इंटरप्ट नहीं करते हैं। आप बार-बार आपको डिबेट का टॉपिक जो दिया गया है चैनल की तरफ से, उस पे आइए ना, महंगाई पे चर्चा कर लेते हैं। आपको तो चर्चा करने के लिए मजबूर है, आइए ना चर्चा करते हैं 2-3 घंटे। पूरी दुनिया की चरमराई हुई व्यवस्था में भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा है, दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व में खड़ा है, अर्थव्यवस्था में अपने आप को बरकरार रखा हुआ है, तो आप चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे ना, इसलिए बोलना पड़ता है ना, इसलिए बोलना पड़ता है। एक बार सनी धीमान को लाते, ऑडियो अगर उनको मिल रहा हो, एक बार सनी धीमान को लाइए स्क्रीन पर। सनी धीमान, आप जो ट्रेंड देखिए वो एक ऐसी छाप हो गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, यज्ञ में खनन, रामनवमी में नॉनवेज, ये एक ट्रेंड बन गया है जेएनयू का। ये मैं नहीं, आप लगातार देखिए गत 3-4-5 वर्षों से यही एक ट्रेंड बन रहा है। अब ये कोई बात नहीं करता कि कौन सा सबसे ब्राइटेस्ट आदमी है, कौन अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, किसने बहुत अच्छी थीसिस लिखी, इसकी चर्चा नहीं हो रही 4 साल से। 4 साल से जो ट्रेंड चल रहा है जेएनयू का, वो यही चल रहा है जो इर्द गिर्द अगेंस्ट हिंदू पॉलिटिक्स, अगेंस्ट नेशनलिस्ट सोच, यही एक थॉट प्रोसेस चल रहा है जेएनयू का। आपसे 1 मिनट दूंगा, टाइमर शुरू कर दिया है। पहला आपको बता दूं कि कल ही बीबीसी की एक वीडियो रिलीज हुई है, आप तो देखेंगे नहीं पर मैं आपको बता देता हूं। जो दिव्या नाम की एबीवीपी की लड़की है, उसने ऑन एयर बोला है, टीवी पे बोला है, बीबीसी पे बोला है कि हाँ हमने वहां पर मास्क नहीं। कि साहब जब यज्ञ हवन चल रहा था तो उसमें विघ्न डालने की कोशिश करी गई और फिर मेस में खाने को लेकर बवाल हुआ। 1 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिलानी साहब भी नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा।
ये जो प्रेस रिलीज है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इस पर अपना वक्तव्य आप अगर देती तो बड़ी मेहरबानी है। लोगों को दिखाऊंगा, इंडिया न्यूज के व्यूअर्स ये को बात जानना। पूछना चाहती हूँ कि आज जेएनयू ने वाइस चांसलर से मिलने का मीटिंग रखा था, वहाँ पे बात करने डेलीगेशन का, वाइस चांसलर मिली नहीं। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो नोटिस निकाला गया है एक तरफा, आप पहले हमें ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरीके का परमिशन दिया था? ये जवाब, सवाल का जवाब दिया जाए, किसी तरीके का परमिशन मिला था कि हॉस्टल के प्रीमाइस के अंदर ये सारी चीजें होंगी? पहला सवाल तो। दूसरा सवाल, ये पूजा पूरी तरीके से हुआ, कोई कहीं से कोई डिस्टरबेंस करने नहीं गया। हम बस बाद में जब 7:30 बजे जब स्टूडेंट्स खुद डिमांड करने लगे कि हमारा खाना तो बना नहीं है, हम खाएंगे क्या? 300 लोग रहते हैं कावेरी में, वेज खाना 150 लोगों के लिए बना था, बाकी 250 लोग क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी तो मेस वार्डन का बनता है, इसका जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है। सीधा सवाल सारिका जी मैंने पूछा है, अब 30 सेकंड और दे देता हूं आपको, युवा के नाते बार बार दूंगा, 30 सेकंड और दे रहा हूं। देखिए जिलानी साहब मुस्कुरा रहे हैं फ्रेम में। मैं पूछ रहा हूं, जो हवन हो रहा था उससे आपत्ति किसको थी? बिल्कुल सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। उसको लेके आप हमें एक भी पर्चा पैम्फलेट लेटर दिखा दीजिए जिसमें बोल रहा हो कि लेफ्ट के लोग बोल रहे पूजा ना करें, दिखा दीजिए। प्रेस रिलीज, सिर्फ एबीवीपी प्रेस रिलीज सारिका जी, प्रेस रिलीज बोल रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोटिस है वो बायस्ड नोटिस है और वो विड्रॉ होना चाहिए। यदि आप नहीं गए, जिलानी साहब आपके ऊपर कहा साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल वन साइडेड है, कह रहे साहब हमने तो कोई विघ्न डाला ही नहीं हवन में। जिलानी जी जवाब दीजिए। देखिए ये लेफ्ट और जो कांग्रेस समर्थित जो छात्र हैं वहां पे, जो लोग वहां बड़े दिनों से जिनका वर्चस्व था, जेएनयू के जिस डिस्कोर्स और नैरेटिव पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कोई जेएनयू में इन लोगों से सवाल नहीं कर सकता था, कोई आजादी से अपनी विचार को रख नहीं सकता था, और खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो सोच नहीं सकता था। वो एक बड़ा बदलाव आया है जेएनयू में। आज सवाल करते हैं बच्चे वहां के, आज वहां पे पूजा जैसा कार्य किया जाता है। वहां पे हमने ये नहीं कहा, और इनके एक ही हॉस्टल नहीं, इनके और जो 16-17 हॉस्टल हैं जिसमें इन्होंने नॉनवेज खाया, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, किसी ने कहीं रोका नहीं। खाने पीने पे ये बार बार लोग कह रहे हैं कि खाने पे अटैक किया गया, खाने पे किसी ने नहीं रोका। सुन लीजिए सारिका जी, आप भी सुनिए। देखिए पेशे साहब, सारिका जी एक बार आप भी सुन लीजिए, बहुत ध्यान से उन्होंने सुना है, लगातार आपको सुना है। अच्छा, आप रोजा इफ्तार कर रहे थे, किसी ने कोई विघन डाला? आपके यहाँ तरावी की नमाज होती है, किसी ने विघन डाला जेएनयू में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई एक छात्र वहां पहुंच के रोकने की कोशिश करी? तो आप क्यों आप क्यों थोपना चाहती हैं ये लेफ्ट की विचारधारा जो हमेशा से विवादित रही है? लेफ्ट से निकालता हूँ आपको जिलानी साहब, थोड़ी देर आपको ले चलता हूँ कांग्रेस की तरफ। सनी धीमान हमारे साथ, ठीक है। मैं भी छात्र राजनीति से यहाँ तक आया हूँ, मुझे मालूम है कि जेएनयू की राजनीति का क्या ठीक है। सनी के पास चलते हैं। सनी, ये जो नैरेटिव सेट हुआ है इसको आपने सुना, मैं इसलिए वेट कर रहा था, थोड़ा लेट आया आपके पास। जो नैरेटिव है वो यही है कि लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस लेफ्ट है, विचारधारा की। आपको आवाज मिल रही मेरी सनी? ठीक है, आते हैं अभी आपके पास। जो नैरेटिव सेट है वो यही नैरेटिव सेट है कि इट्स बीजेपी वर्सेस लेफ्ट। एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हो सकता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो इस स्तर पर पहुंच जाए ये कैसे सोचा हो, और कैसे कोई सोच सकता है? संघमित्रा, छात्रों का काम है, ठीक है, आप पढ़ाई करिए, विचार रखिए, गोष्ठी कीजिए, राजनीति कीजिए, इश्यूज कीजिए, विरोध कीजिए। ये नॉन वेज हवन ये कहां से आ गए टॉपिक? अब संघमित्रा। थैंक यू। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जेएनयू से नहीं हूँ, मैं आईएसएफ से हूँ और मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। देखिए, दो चीजें हैं जो एक माफी के साथ सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, आप आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ आपको, सिर्फ 30 सेकंड के लिए वापस आ रहा हूँ, हेडलाइंस लेनी है। 30 सेकंड आप हमारे साथ रहिए।
एक नजर इस वक्त की सुर्खियों। हमारे यहाँ अपनी फैलाई, लेकिन आप किसी का तालिबानी करके उसका बंद कर दोगे। ये जो इलाका शिवराज सिंह चौहान को किसने अधिकार दे दिया है? कौन सी कानून ने भारत को अधिकार दे दिया है कि आप किसी का घर गिरा देंगे पत्थर फेंकने पे? ये आपको सिर्फ गालियां देंगी, आपके लिए अच्छी बात नहीं करेंगी। सर आपको ढुनाई होगी इस मुल्क में, आपकी ढुनाई होगी, ढुनाई। कहाँ चले गए वो लोग जो डिबेट में आ गए? फेंका पस्ती फहराते थे, अमन की बात नहीं कर पाते आप। अमन चाहिए इस देश को, भाईचारा चाहिए इस देश को, गंगा जमनी तहजीब चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब आप वापस आते हैं जेएनयू पे, खान साहब जरा जेएनयू पे वापस आते हैं और इसको जरा पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, हमारे साथ संघ मित्रा भी है, सारिका चौधरी भी है, और ठीक है आ रहा हूँ जरा 3 युवा हमारे साथ हैं। सारिका चौधरी आ रहा हूँ, एक मिनट जिलानी साहब आ रहा हूँ। हमारे साथ 3 लोग हैं जो जेएनयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सनी धीमन है हमारे साथ, संघ मित्रा है, और सारिका चौधरी जी है। आप तीनों से बारी बारी से, पहले सारिका जी आप ही बोलिएगा। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स ही वो लोग होते हैं जो भारत का भविष्य, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये नौजवान हैं, यही भारत को चलाएंगे। राजनीति बहुत जरूरी है, मैं भी इस पक्ष में हूं, राजनीति सीखनी चाहिए। और जो प्लांटेशन होता है वो यहीं से शुरू होता है, जब आप आइडियोलॉजी को समझते हैं, समाज को समझते हैं, एक विचारधारा से जुड़ते हैं। किसी से भी कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन राजनीति इस तरीके की हो ये हमने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति खाने को लेकर हो, पूजा को लेकर हो, पूजा पर विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो। राजनीति हो सकती है भाई, एक विचारधारा का व्यक्ति दूसरे विचारधारा के व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है, लेकिन विचारधारा पर। ये तो कोई विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं भाई। कोई पूजा कर रहा है, आप पूजा करने दीजिए। कोई कुछ खा रहा है, नहीं खा रहा है, बीच में विघ्न मत डालिए। तो ये जो डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स है, ये गलत दिशा में। पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन ये जो जिन इश्यूज पर हो रही है, ये कहां तक वाजिब है? सारिका। देखिए, मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है और वो डिबेट्स में होना चाहिए कि आपको जो भी बात रखना है आप अपना तर्क रखिए, हम अपनी तरफ से अपनी बातें रखेंगे, और जो भी बातें हो वो डिबेट में सेटल हो। इस तरीके से मारपीट एकदम ही गलत है और उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करना चाहिए। मैं कुछ सवाल यहाँ पे रखना चाहूंगी और कुछ बातें भी, कि इस तरीके का जो पॉलिटिक्स, जो आपने पहले ही अपने शुरुआत में ही बोला कि ये सिर्फ जेएनयू में नहीं हुआ, पूरे देश में इस तरीके की चीजें देखने को मिली, और वो सिर्फ मतलब अभी नहीं, बहुत पहले से देखने को मिल रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि आप क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे। और इवन साउथ दिल्ली में मेयर यहाँ तक की नोटिस निकाल के बोला कि कोई भी मतलब चिकन बेचेगा नहीं, कोई भी मीट बेचेगा नहीं। तो ये अगर की राजनीति करने वाले अब दिल्ली मेयर पे भी चर्चा करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? हाँ, तो आप कावेरी में जो आपने अगर डिबेट कर रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कावेरी में कावेरी तक रहूं? मैं दुनिया भर की बात चल रही थी, जब पूजा चल रही थी, तो उस वक्त आपने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं मेयर की बात क्यों नहीं कर हो रही थी? अगर आप पहले वहाँ पे इफ्तार भी मनाया जा रहा था, किसी ने कुछ नहीं बोला, वहाँ तरावी की नमाज। ठीक है जिलानी साहब, एक बार जब पूरा हो जाने दीजिए। जिलानी जी, आप सीनियर हैं, युवा, जिलानी साहब युवाओं को मौका दीजिए, यही भविष्य है। आइडियोलॉजी हो सकता है अंतर की हो, जिलानी साहब एक मौका दीजिए भाई, युवा है, कम से कम युवाओं को मौका दीजिए। आप लोग डेली टीवी पे हम लोग डिबेट करते हैं, आज युवाओं को भी सुनते हैं, जरा बोलिए। यही मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो जेएनयू का भी बात करूंगी, दिल्ली के मेयर के बात करूंगा, अमेरिका के बात करूंगा, कहाँ से क्या चल रहा है वो पॉलिटिक्स, और देश दुनिया में क्या चल रहा है ये समझने का मेरा काम है, यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए दिल्ली के मेयर का भी बात लाना इसलिए कि मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि उस नोटिस के खिलाफ में कोई अगर अपनी दुकान खोलता तो उसको दुकान को जाके बंद कराया जाता, और एबीवीपी के लोग और ये पूरे भाजपा के लोग पूरे देश में यही सब कर रहे हैं। लेकिन यही नैरेटिव है जो लेफ्ट विंग के समझना जरूरी है का जो नैरेटिव जी कह रहे थे, ये जिद है कि आप अगर नया कोई काम करेंगे कैंपस के अंदर, ये लोग करने नहीं देंगे, ये मारपीट करेंगे। मेरी बात कह रही हैं, आप कैंपस की लीडर हैं, आप युवा हैं, आप कैंपस की चर्चा करिए। आपने दिल्ली की भी चर्चा करनी है, आपने देश की भी चर्चा करनी है, और आपने दुनिया की भी चर्चा करनी है। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? क्या लोगों का नहीं, आरोप ये है सारिका जी, आरोप ये है कि जब हवन हो रहा था, सारिका जी एक मिनट, जिलानी साहब एक मिनट, सारिका जी से बहुत स्ट्रेट सवाल, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है जेएनयू को लेकर। सारिका जी, क्या जब यज्ञ चल रहा था, जो हाथ में चिट्ठी है, प्रेस रिलीज है, आपके कुल सचिव साहब है रविकेश जी की,
इसमें साफ लिखा हुआ है, एक एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी आपको। बिल्कुल। देखिए ये जैसे अभी मैंने कहा, देश में कुछ भी होता है उसका रिफ्लेक्शन जेएनयू के अंदर होता है, ओपिनियन मेकिंग होती है, डिबेट्स होती है। तो जेएनयू एक इस टाइप के ग्राउंड शुरू से ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक जो टारगेट करना शुरू किया है, कहीं भी रामनवमी का जुलूस आएगा, पत्थर फेंके जाएंगे, पत्थर छत पे मौजूद होते हैं। कहीं भी कोई गुड़ी पर्व का अगर जुलूस जाएगा तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? गली में अगर हाजिक खान साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, कौन सर आ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं, जरा इसका जवाब ले। हाजिक खान साहब, खान साहब ये जो माहौल बना है, ये ओवरऑल माहौल है। और देखिए पवन सर ने कहा कि देश का एक रिफ्लेक्शन जेएनयू में देखने को मिला है, या जेएनयू में जो होता है वो भी रिफ्लेक्शन बाहर मिलता है, वाइसी वर्सा है, पवन सर ने बताया। क्यों ऐसा है? गुड्डी पड़वा है, रामनवमी है, नवरात है, कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है, क्यों? खान साहब देखिए राकेश जी, हिंदुस्तान में जो हो रहा है पिछले 3-4 दिन से, वो हिंदुस्तान की सारी जनता देख रही है। चाहे वो मुजफ्फरपुर में हुआ हो बिहार में, चाहे गुजरात में हुआ हो, चाहे हैदराबाद में एक एमएलए गाड़ी पे चढ़कर भाषण दे रहा हो, या राजस्थान में हुआ हो, या जेएनयू में हुआ। लेकिन ये देश के माहौल को खराब करना। जेएनयू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने पिछले 8 साल पहले तक हिंदुस्तान के लिए आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, खान साहब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों ने तो कोई कहा नहीं कि रामनवमी का आप यज्ञ रोकिए, लेकिन 8 साल से कोई मीडिया वाला तो वहां गया नहीं। जब वहां पर जुलूस निकल रहा था करौली में, वहां पर भी हम भी नहीं थे। देखिए स्टूडियो में रह के मेहरबानी से आप बिल्कुल समझाइए, वो चीज नहीं दिखा रही। नेशनल मीडिया एक विधायक खड़े होकर गाली बक रहा है, एक आदमी मस्जिद के नीचे नाच कर उन्हें गाली दे रहे हैं, करौली में जो गाना बज रहा था उसमें गाली दे रहे हैं। ये मीडिया नहीं दिखा रही, ये गलत बात है। गलत को गलत कहना और गलत को गलत नहीं कहोगे तो देश में फिर ऐसा ही बिल्कुल कोई चीज गलत होगी हम दिखाएंगे। यासिर जिलानी जी आइए, सीधे आप परिवार है। जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलिए। खान साहब कह रहे हैं कि आप ही उकसा रहे हैं। जिस नैरेटिव और जिस डिस्कोर्स की बात पवन जी कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, ये जो खान साहब आरोप लगा रहे हैं, जिलानी साहब, जो खान साहब ने आरोप की एक लंबी फेहरिस्त दी है आपके नाम पे, जरा उसका एक जवाब दे दीजिए। अगर आपके मायने में भारत के अंदर सिर्फ नफरत से सोचना है और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का जो केंद्र बिंदु जिसकी हम लोगों ने बार बार चर्चा करी है, जो वोट बैंक था, उसके अंदर इतनी इस वक्त लोगों में बेचैनियां हैं, उससे समर्थन के जो संगठन और दल हैं जो राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि अब और क्या रह गया है। जेएनयू जैसे इदारे पे अगर हम चर्चा करना चाहें तो जेएनयू की अगर 2 दशक पहले की बात टंडन जी जो आप कर रहे हैं, तो जेएनयू में कोई उसको कंडेम करो। जो मस्जिद पे चढ़ के वो जो है झंडा फहरा रहा है उसको कंडेम करो। देश की फिजा को खराब कर रहा है उसको कंडेम करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हाजी खान, मैं जो बात कह रहा हूँ पूरा होने दीजिए, फिर आप वो कह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर जो झंडा लगा रहे हैं उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। देखिए ये हाजी खान के दिमाग का फितूर है। इन्होंने सिर्फ नफरत दिखाई देती है। सर टीवी दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे, आप बेईमानी कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, नहीं दिखा रहे। नहीं करना चाहता आप देखो उसको गलत कहो। मैं जेएनयू कोई मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएगा उसे गलत नहीं कहोगे। रामनवमी ये सिखा रही है, रामचंद्र जी के, आप रामचंद्र जी के आत्मा को किलिंग कर रहे हैं। आप उनकी आत्मा को जब ये बात पहुंचती होगी कि रामनवमी के दिन ऐसी हरकत की जा रही है तो उनकी आत्मा को कितना दुख होता है। चर्चा करेंगे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आत्मा पे कैसी बात कर सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनके नाम पर आप ऐसे काम करवा रहे हैं और आप खामोश हैं, चीफ मिनिस्टर खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है। ये बिल्कुल ट्रैक से हट के बात करें। ये वही लोग हैं जो भारत के अंदर सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं। सवाल नहीं करेंगे, भाईचारे को बनाने वाले लोग हैं। औरतों ने पत्थर कैसे मारा के बीच बो दिए नहीं करेंगे। खरगोन की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें महिलाएं
पत्थर मार रही थी रामनवमी के जुलूस पे, उस पे चर्चा नहीं वो गलत है, उस चाहे वो माहौल को मुसलमान कर ठीक रहा है करने वो पे गलत अगर है, चर्चा की चाहे वो जाएगी, हिंदू बड़ा कर रहा है दिन तो वो नहीं गलत है, दिखाएंगे। दोनों को गलत कहेंगे हम तो। आजिज खान साहब, आप एक को गलत नहीं कह पा रहे। हम अगर मुसलमान के राज के खिलाफ कार्रवाई, अगर मुसलमान ने पत्थर फेंके हैं तो उसका घर तोड़ दोगे? तालिबानी प्रशासन है क्या मध्य प्रदेश में? फॉलोअर्स हैं तो आपने बुलडोजर चला के किसी का मकान, अरे कार्रवाई कीजिए उसके खिलाफ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए जो हमारे कानून को तोड़े, हमारे संविधान को